हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 गणित का जो दोस्तों वास्तविक संख्या है उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भाज्य संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, लिखा गया है इसका डिफिनेशन। एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे अंक से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी भाज्य संख्या का 3 शर्त है दोस्तों। पहला शर्त है कि एक से बड़ा होना चाहिए, दूसरा शर्त है कि वो एक से भी विभाजित होना चाहिए और स्वयं से विभाजित होना चाहिए, और ये दोनों के अलावा दोस्तों किसी दूसरे अंक से भी विभाजित होना चाहिए। तब वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके डिफिनेशन से हमको एक बात और पता चलता है दोस्तों कि भाज्य संख्या को विभाजित करने वाले कम से कम 3 अंक होना चाहिए। कम से कम के अंक दोस्तों 3 अंक। पहला एक तो करवे करेगा, एक सभी संख्या को विभाजित करता है इसलिए एक करेगा। और स्वयं मतलब जो वो है संख्या वो खुद अपने आप को विभाजित करना चाहिए, वो भी करेगा 2 गो। और एक और होना चाहिए दोस्तों जो उस संख्या को क्या करे, विभाजित करे। अगर 3 कंडीशन को, 3 शर्त को कोई संख्या पूरा कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। जैसे हम बात करें 2 की दोस्तों, किसको, 2 की। 2 एक से बड़ा है, ठीक है। 2 को विभाजित कौन कौन करता है दोस्तों, तो 2 को विभाजित, विभाजित माने इसको भागा देंगे तो कौन पूरी तरह से इसको काट देता है। तो 2 को विभाजित करने वाले एक हैं, ठीक है। और 2 भी है दोस्तों, खुद 2 है। और क्या 3 करेगा इसको विभाजित, नहीं करेगा। 4 करेगा दोस्तों, नहीं करेगा। यानी 2 को विभाजित करने वाले एक है और खुद स्वयं है। इसके अलावा और कोई दूसरा अंक नहीं है जो 2 को विभाजित कर रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, यानी हम लोग इससे कह सकते हैं कि भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है जो इसको क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, बात करें 3 के, तो 3 को देखिए दोस्तों, 3 को कौन कौन विभाजित करेगा, तो 3 को विभाजित करने वाले एक हैं और 3 है। 2 है दोस्तों, 2 विभाजित करता है 3 को, तो आप कहिएगा नहीं करता है। 4 करता है, नहीं करता है। 5 नहीं करता है। तो जो भी संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं इसको विभाजित नहीं करता है। तो 5 करता है, ये भी नहीं करता है। 6 नहीं करता है। यानी 3 को विभाजित करने वाले सिर्फ 1 और 3 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब 4 की बात कीजिए, तो 4 को कौन कौन विभाजित करेगा दोस्तों, 1 करेगा, ठीक है। 2 करेगा, हाँ करेगा। 3 करेगा दोस्तों, नहीं करेगा। 4 खुद करेगा दोस्तों, तो हाँ कहिएगा, हाँ करेगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 4 जो है वो 1 से बड़ी है, पहला शर्त। दूसरा शर्त दोस्तों कि 1 भी काट रहा है, स्वयं भी काट रहा है। ये दोनों के अलावा एक और तीसरा अंक जो 2 है दोस्तों वो भी विभाजित कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 कंडीशन को पूरा करता है। 1 से बड़ा भी है खुद का और 1 दोनों भी विभाजित करता है, और ये दोनों के अलावा एक और संख्या जो है वो भी इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस तरह से जो है वो 4 एक कौन सी संख्या हो गई दोस्तों, तो 4 एक भाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। समझ में आया दोस्तों, यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाज्य संख्या कौन है, 4 है। 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 है ना दोस्तों। 5 होगा, 5 को देखिए, 5 को कौन कौन विभाजित करेगा, 1 करेगा और 5 करेगा। 2 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 1 और 5 सिर्फ करता है दोस्तों। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 भी एक भाज्य संख्या नहीं है। 6 को देखिए तो दोस्तों, 6 को, तो 6 को कौन विभाजित करेगा, 1 करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा दोस्तों, और 6 भी करेगा। तो 1 कर रहा है और 6 खुद कर रहा है। ये दोनों के अलावा दोस्तों 2 भी कर रहा है और 3 भी कर रहा है। यानी दोनों के अलावा एक और संख्या है वो भी 6 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाज्य संख्या को कोई ना कोई संख्या क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भाज्य संख्या के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और आगे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है दोस्तों, तो भाज्य संख्या का एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। ये सारी की सारी संख्याओं को देखिएगा दोस्तों, तो सारी की सारी संख्या 1 से बड़ी है, पहला शर्त। दूसरा शर्त, सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो उसमें 1 के अलावा स्वयं भी तो काट ही रहा है दोस्तों, 1 भी काट रहा है और इसके अलावा कोई तीसरा अंक भी इसको विभाजित कर रहा है।
यानी 3 शर्तों को ये सारी संख्याएं क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। और जो संख्याएं 3 शर्तों को पूरा करती हैं उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगला देखिए दोस्तों, लिखा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है ना दोस्तों। देखिए 2 से हम लोग देखे थे, 2 से स्टार्ट किए थे देखना, 2 3, ठीक है, फिर 4 देखे तो 2 भी नहीं हुआ भाज्य संख्या, 3 भी नहीं हुआ भाज्य संख्या, कौन हुआ दोस्तों, 4। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, 4 होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अपरिभाषित होती है। मतलब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या को कोई बता नहीं सकता है, और वैसी संख्या जिसको कोई नहीं बता सकता है उसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिभाषित। यानी सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है वो अपरिभाषित होती है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या के बारे में कोई बता नहीं सकता है। समझ रहे होंगे दोस्तों। आगे समझते हैं। देखिए भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। जो भाज्य संख्या है दोस्तों उसका एक और नाम है यौगिक संख्या। कौन सी संख्या, यौगिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ, जैसे हम सब लोग का 2 नाम होता है उसी तरह से भाज्य संख्या का भी एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझिए। भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। आप लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़े होंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि कोई भाज्य संख्या है, अगर उस भाज्य संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो उसमें गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या, मतलब गुणनखंड जो होंगे उसकी न्यूनतम कम से कम के वो संख्या होगा दोस्तों, 3 संख्याएं होंगी। कितने संख्याएं, 3 संख्याएं। जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे अच्छा देखिए दोस्तों, इससे हमको एक और बात पता चलता है। जो लास्ट वाला पॉइंट है, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। इससे हमको एक और बात पता चलता है। क्या चलता है कि अगर कोई संख्या दे दी जाए और हमसे पूछी जाए कि क्या यह संख्या भाज्य संख्या है, तो सबसे पहला काम हमको करना होगा कि जो दिया गया संख्या है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम देख लेंगे उसमें दोस्तों कि इसमें न्यूनतम कितनी संख्या है, गुणनखंडों की न्यूनतम कितनी संख्या है। अगर न्यूनतम संख्या 3 होगी दोस्तों तो हम आसानी से साधारण रूप से कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, अथवा वो भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न कर, तो देखिए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। जैसे हम आपसे पूछ लें दोस्तों कि क्या 8 जो है, क्या 8 दोस्तों वो भाज्य संख्या है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्तों, हम आपको बताए थे कि सबसे पहले 2 से लगा करके देखते हैं। 2 से लगाइए दोस्तों, 2 से 8 को काटिएगा तो कितने मरतबे काटेगा, 4 मरतबे, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। फिर 4 को 2 से काटिए, कटेगा, तो हाँ कहिएगा कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 को देखिए दोस्तों तो कट जाएगा, कटेगा दोस्तों, तो आप कहिएगा हाँ कटेगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 8 को अगर हम लिखेंगे तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं दोस्तों आप। 1 2 3 देखिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 8 ही है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, ई हुआ दोस्तों। तो आप देख लीजिए अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 कितने हैं दोस्तों, 4। कम से कम कितने होनी चाहिए थे, 3, कम से कम 3, लेकिन हो गई कितनी, 4। यानी हम कह देंगे कि 8 एक कौन सी संख्या है दोस्तों, 8 एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे हम बात करें और दोस्तों 6 की बात करते हैं। 6, क्या 6 एक अभाज्य संख्या है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। 6 को हटा दीजिए दोस्तों, 6 एक भाज्य संख्या तो है ही है, हम लोग समझ ही गए थे। 10 को लेते हैं, 10, तो 10 पूछ रहा है कि 10 एक भाज्य संख्या है, यही नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो भाज्य संख्या है या नहीं इसकी पहचान के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि इसका क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो निकाल लीजिए, 2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5, 5 से फिर इसको लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1। अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें गिन लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3, कम से कम कितनी है दोस्तों, 3। और हम आपको बताए हैं कि अगर कम से कम 3 संख्या मिल गई अभाज्य गुणनखंडों में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या अगर 3, कम से कम 3 हुई दोस्तों, तो हम कह देंगे कि वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि 10 एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझ सकते हैं इसको अच्छे से। और अगर आप इस चैप्टर का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।